जल कहाँ कहाँ स्थित है? तो भूभुआम, कची भूभुआम। भूभुआम का मतलब भूपृष्ठ पर, और फिर भू का मतलब भूमिगत जल, और वा का मतलब वायुमंडल में, ठीक है, और म का मतलब महासागर में। बात समझ रहे? तो भूभुआम याद रखिएगा। कहेगा जल कहाँ कहाँ स्थित है? तो भूभुआम में। कहाँ स्थित है? भूभुआम में, माने भूपृष्ठ पर, भूमि के ऊपर, नदी जल तालाब झील में। भूमिगत माने भूमि के अंदर नीचे जो कल के द्वारा हम लोग लेते हैं पानी, है ना। अगला वायुमंडल में जो वाष्पीकरण होकर जो है बादल में छिपा हुआ है। जो ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो हम लोग को जो है जल की प्राप्ति पुनः चक्रण के माध्यम से हो सकता है। लेकिन वृक्ष हम लोग जो है आर्थिक लाभ के लिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एगो के चक्कर में 5-5 गो निकाल रहे हैं, तो कहाँ से होगा? इसको बंद करना होगा। हम दो हमारे दो पर चलिए। हाँ, इसमें भगवान का कोई देन नहीं होता है, अल्लाह का देन नहीं होता है। बच्चा पैदा करना अल्लाह का देन नहीं है, माध्यम है एक, ठीक है। हाँ, तो उसका भी जो है एगो 10 रुपये के टैबलेट में तो पूरा कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा ना। तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, तभी जाके जो है हम लोग संसाधन को बचा पाएंगे। इजराइल देख लीजिए, हितीचानी है, जनसंख्या कम है, लेकिन देखिए कितना विकसित है। जनसंख्या बढ़ाना बड़का चीज़ नहीं है। बहुत लोग का माइंडसेट होता है कि हम जनसंख्या बढ़ा लें तो हमारे वोट ज़्यादा हो जाए, हम जो है गांव में राज करम। रे बेहुदा, एक गोरा जो है पैदा करके एगो IPS निकाल दे, IAS निकाल दे, तो तोरा 10 बेटवा पर भारी पड़ जाई, कोनो काम ना आई। लाठी के इतनो बड़ियार रहे, एक लाठी तोरा के तुर सकले, 10 गोरा के तुर सकले। तो ये माइंडसेट किसी का नहीं होता है। हम 10 गो पैदा कर भाई, यही कारण जनसंख्या बढ़ रहा है। 10 गो पैदा कर ले रहा है, ठीक से ना कमा रहा है, ठीक से ना खा रहा है, ना ठीक से उसका शिक्षा हो रहा है, ना ठीक से जो है उसका जीवन यापन हो रहा है। बंजारा जैसा कोनो पंचर बना रहा है तो कोनो वही कर रहा है। पाकिस्तान का हाल देख रहे हो ना, यही हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ाना, बच्चा पैदा करना बड़का बात नहीं है, उसका जीवन यापन करा देना सबसे बड़ा बात है, जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ही जो है ज़ोर शोर से, यूपी बिहार में ज़ोर शोर से चल रही है। तो इसीलिए शिक्षित बना होगा ना, हम लोग को जागरूक होना होगा, तभी ये सब हो सकता है। और रूढ़िवादी विचारधारा तो सबसे पहले छोड़ना होगा, नहीं तो पहले के जो है विचार से चलिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। और जो है देश हमारा, राज्य जो है हमारा घर में गिरते रहेगा, खराब होते रहेगा। तो संसाधन को बचाना है तो ये जरूरी है। कैसे कि जनसंख्या बढ़ेगा तो वृक्ष तो ऑटोमेटिक कटाएगा। अरे जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए तो घर चाहिए ना, उसके लिए अनाज चाहिए ना, कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाइएगा? वृक्ष को काट के फसल उगाइएगा, यही ना हो सकता है। आवास बनाना हो तो वृक्ष को काटिएगा ना। जो वृक्ष हम लोग को जो है इतना जो है सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग रगड़ के काट रहे हैं अपने जो आर्थिक लाभ के लिए। तो इस सब पर जो है संसाधन जो विनाश के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना होगा। नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। संसाधन से ही हम हैं, न कि हमारे से संसाधन है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संसाधन बनाना जो है, बचाना जो है बहुत ज़रूरी है।